सुंदरवन जंगल में सभी पक्षी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। सब पक्षी आपस में मिलकर रहते, एक दूसरे की खुशी में खुश और गम में दुखी हुआ करते थे। उनकी जिंदगी में सिर्फ सुकून ही सुकून था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके जंगल में गम की फिजा छा गई। हर रोज़ शाम को माता पक्षियाँ झील पर पानी लेने के लिए जाया करती थीं। उनके साथ उनके छोटे बच्चे भी हुआ करते थे। ऐसे ही एक दिन वो सभी झील पर पानी लेने के लिए गई हुई थीं कि अचानक से मौसम बदलने लगा। तेज़ तेज़ हवाएं चलने लग गई और साथ ही बारिश शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है? अभी कुछ देर पहले ही तो मौसम कितना अच्छा था, अभी इतनी जल्दी बारिश और तेज़ हवाएं, ये सब कैसे हो गया? अभी वो ये बातें कर ही रही थी कि पहाड़ों की तरफ से कुछ खौफनाक आवाज़ें आने लगी। मामा, ये सब क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ माँ, मुझे भी डर लग रहा है। इतनी खौफनाक आवाज़। कुछ नहीं हुआ बच्चों, हम तुम लोगों के साथ हैं ना, डरो नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ें बढ़ती ही जा रही थी। फिर एकदम से उनके सामने बहुत बड़ा भूत आ जाता है। तभी वो भूत आगे बढ़ता है और उन बच्चों में से एक बच्चे को उठा लेता है और उन सब पक्षियों के सामने ही उनके बच्चे को खा लेता है। ये सब देखकर उनके दिल लर्ज उठते हैं और वो जैसे ही भूत की तरफ बढ़ने लगती हैं। खबरदार, अगर कोई मेरी तरफ आया तो मैं इस बच्चे की तरह तुम सबको भी खा जाऊंगा। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। जकाला नाम है मेरा, जकाला। आइंदा से ये बात याद रखना। हर रोज़ मुझे शाम होते ही एक ऐसे ही बच्चे की ज़रूरत है। मैं हर रोज़ यहाँ पर आया करूँगा और तुम सबके बच्चों में से एक एक को खाया करूँगा। ये कहकर वो जकाला जिन वहाँ से चला जाता है। वो बच्चा मुन्नी मोरनी का था। मुन्नी बहुत ज़ोरों से रो रही थी। मुन्नी बहन, बस कर दो, अब जो होना था वो तो हो चुका है, हमें घर चलना चाहिए। जाकर सबको ये बात बताना भी तो होगी ना। मैं कैसे घर जाऊँ? मेरा एक ही बच्चा था, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा उस भूत ने मेरी आंखों के सामने खा लिया। मैं घर जाकर क्या करूँगी? मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। मुन्नी, हम समझ सकती हैं तुम्हारी तकलीफ़ को, लेकिन तुम्हें हौसला करना होगा। चलो हमारे साथ। फिर वो सब मुन्नी को समझा बुझाकर घर ले जाती हैं। फिर वो जाकर सभी पक्षियों को ये सारी बात बताती है। पहले तो बहुत से पक्षी उनकी बात पर यकीन नहीं करते। अरे, तुम लोगों को कोई गलतफहमी होगी, वो जंगल का कोई बड़ा जानवर होगा। नहीं कालू भाई, उसने खुद हमें बताया, उसका नाम जकाला जिन है और वो पहाड़ों की दिशा की तरफ से आया था। और अगर फिर कोई जानवर होता तो वो इतना बड़ा कैसे हो सकता था और इतना खौफनाक। हाँ कालू भाई, और फिर उसके आने से पहले इतनी तेज तेज हवाएं चलने लगी और साथ ही तेज बारिश भी आ गई। हाँ ना, और उसके आने से पहले पहाड़ों की दिशा की तरफ से बहुत खौफनाक आवाजें आ रही थीं। चलो देख लेते हैं। हम सबको एहतियात के तौर पर शाम होने से पहले ही अपने सब काम कर लेने होंगे और शाम होते भी कोई भी पक्षी और ख़ास तौर पर कोई भी बच्चा बाहर ना निकले। ये सब ध्यान रखना होगा हमें। फिर वो अगले दिन ऐसा ही करते हैं। शाम होने से पहले सारे पक्षी अपने अपने काम कर लेते हैं और अपने घरों में बंद हो जाते हैं। जैसे ही शाम होने लगती है, फिर कल की तरह होने लगता है। तेज़ तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और बादल भी ज़ोर ज़ोर से गरजने लगते हैं। साथ ही साथ खौफनाक आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। सभी बच्चे अपने घरों में माँओं के साथ दुबके बैठे थे। लगता है सब डर के अंदर बैठ गए हैं। मैंने तुम लोगों से कहा भी था, मुझे हर रोज़ एक पक्षी बच्चा चाहिए। अगर तुम लोग अपनी खैर चाहते हो तो अभी किसी एक बच्चे को बाहर कर दो। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूँगा। मुझे बस 30 दिन तक एक पक्षी का बच्चा चाहिए रोज़।
वो ये सब कहता है तो कालू भी अपने घर की खिड़की से देखता है। अरे, ये तो वाकई बहुत बड़ा जिन है। इसका मतलब है तुम सब ठीक कह रही थी, हमें कुछ और ही सोचना होगा। लगता है तुम लोग शराफत से नहीं मानोगे, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। आज तो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग कल को अपनी खैर मनाना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बारिश और आंधी दोनों थम जाती हैं। अगले दिन फिर जैसे ही सुबह होती है तो सभी पक्षी इकट्ठे होते हैं। देख लिया ना कालू भाई आपने, हम झूठ नहीं कह रही थी। वो वाकई बहुत बड़ा जिन है और बहुत खतरनाक भी। वो कल को हमें धमकी देकर गया है। हमें कुछ करना होगा, वरना वो कुछ भी कर सकता है। हाँ टूनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन हम क्या करें टूनी, हम तो कुछ भी नहीं कर सकती। हम तो खुद नन्ही नन्ही पक्षियां हैं, हम उसके सामने क्या ही कुछ कर पाएंगी। हाँ ना, कल भी तो वो हमारे सामने ही मुन्नी बहन के बच्चे को खा गया था और हम कुछ भी नहीं कर पाई। इस तरह डर के तो रहने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें कुछ न कुछ सोचना होगा। आज का दिन गुजरता है तो फिर हम देखते हैं कि कल को क्या करना है। उधर झील पर टूनी, कट्टो मुर्गी और मानो बतख थी। अरे टूनी, ये इतनी अचानक से बारिश कैसे आ गई? ये तो मैं भी देख रही हूँ। अभी कुछ देर पहले अच्छी खासी धूप थी और इतनी तेज आंधी और बारिश आना, ये तो उस भूत की निशानी है। बच्चे कहाँ पर हैं? बच्चे भी पास ही के पार्क में खेलने लग जाते हैं। बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी वो जिन फिर आ जाता है। कल की तरह फिर तेज आंधी और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। वो सीधा पार्क में आता है और वहाँ से 4 बच्चों को उठाकर ले जाता है। चलो, हमें सबसे पहले जाकर बच्चों को देखना होगा। फिर वो तीनों तेजी से घरों की तरफ आती हैं। टोनी जब घर आती है तो उसके बच्चे भी घर पर नहीं थे। इसी तरह मानो बतख के भी। बीलू, बीलू बेटा कहाँ हो तुम? गौरी बहन, क्या बीलू आपकी तरफ आया है? नहीं, मेरा तो जग्गू खुद कह रहा था कि वो बीलू की तरफ जा रहा है और फिर वो दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर पार्क में जाकर खेलेंगे। पार्क में? मैंने उन्हें मना भी किया था कि घर से बाहर नहीं निकलना। फिर वो पार्क की तरफ जाती हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं था। हाँ, बिल्लू के खिलौने पड़े हुए थे। इसका मतलब है वो जिन आया और मेरे बिल्लू को उठाकर ले गया। उसके साथ ही मानो बतख और कट्टो मुर्गी भी वहाँ पर आ जाती हैं। क्या हुआ टूनी बहन, क्या बच्चे नहीं मिले? नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। वो भूत उन्हें उठाकर ले गया है। अब क्या होगा टूनी? हमें जल्दी से सभी पक्षियों को इकट्ठा करना होगा और इसका कोई हल ढूंढना होगा। और फिर वो सभी पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो बहुत परेशानी की बात है। पहले तो वो जिन रात को आया करता था, अब तो उसने दिन में ही हमारे बच्चे उठा लिए और फिर एक साथ ही वो 4 बच्चों को उठा कर ले गया है। हमें कुछ सोचना होगा। मेरी माँ के गांव में एक उल्लू ज्ञानी बाबा रहते हैं। वो इन जिन भूतों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मेरे ख्याल से हमें उनके पास जाना चाहिए। हाँ, गौरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। इस जिन से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर ठीक है, चलो अभी चलते हैं। फिर टूनी, कालू कौवा और गौरी कौवे तीनों उस ज्ञानी बाबा के पास जाते हैं। वो आकर ज्ञानी बाबा को सारी बात बताते हैं। जिस तरह की निशानियां तुम लोगों ने मुझे बताई हैं, वो जिन बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता। मुझे कुछ जानना होगा और उसके पास जाकर। लेकिन ज्ञानी बाबा, वो तो बहुत खतरनाक है, आप उसके पास कैसे जा सकते हैं? तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं उसके पास दिन के वक्त ही जाऊंगा। इन जिन लोगों की आदत है कि ये दिन को ज़्यादातर सोए रहते हैं और रात को ही बाहर शिकार के लिए निकलते हैं। मैं सुबह होते ही जाऊंगा
और फिर आकर तुम लोगों को बताता हूँ कि हमें आगे क्या करना है। वो गुफा के पास जाते हैं और थोड़ा अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर वो जिन सोया हुआ था और उसके पास ही पक्षियों के सभी बच्चे बंधे हुए थे। वो जल्दी से वापस आकर पक्षियों को सारी बात बताते हैं। तुम लोग बेफिक्र रहो, तुम लोगों के बच्चे अभी वहाँ पर जिंदा ही हैं। जहाँ तक मुझे पता चल सका है, वो जिन हर जुमेरात की रात को एक बच्चे को खाया करेगा और अभी जुमेरात होने में 2-3 दिन बाकी हैं। हमें उससे पहले ही कोई हल निकालना होगा। अभी तब तक तुम लोगों के बच्चे वहाँ पर महफूज हैं। ज्ञानी बाबा, हम वहाँ पर जाते हैं और अपने बच्चों को छुड़ा लाते हैं। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना, वरना वो जिन बदले में कुछ भी कर सकता है। हम लोगों को सावधानी से कुछ सोचना होगा। मैंने उस जिन के बारे में सारा हिसाब लगा लिया है। इस तरह के जिन की जान एक ख़ास किस्म के मच्छर में होती है। अगर वो मच्छर हमें कहीं से मिल जाए और वो इस जिन को काट ले तो फिर ये हमेशा के लिए मर जाएगा। तुम लोग बस किसी तरह से उस मच्छर को ढूंढ लो। मैं तुम दोनों को उसका पता बताए देता हूँ कि वो कहाँ पर मिलेगा। बस तुम लोग किसी तरह से उसे मनाकर यहाँ पर ले आना, फिर आगे का काम मैं और वो जाने। ठीक है काका, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ अपने बच्चे के लिए। मैं अभी जाती हूँ। अरे टूनी बहन, तुम अकेले क्यों जाओगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जैसे ही वो जंगल में दाखिल होते हैं तो उन्हें अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं। डरते डरते वो कुछ आगे पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक चूहा नज़र आता है। वो उसे सारी बात बताते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो मच्छर कहाँ पर मिलेंगे? हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तुम लोगों को यहाँ से कुछ दूर ही वो मच्छर मिल जाएगा। फिर कालू कौवा और टूनी वहाँ से आगे जाते हैं और उन्हें वहीं पर वो मच्छर नज़र आते हैं। वो एक मच्छर के पास जाते हैं। तुम पक्षियों का हमारे जंगल में क्या काम? वो मच्छर भाई, हमें आपसे बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ आप हमारी मदद करें। फिर वो दोनों उसे सारी बात बताते हैं। मैं कभी अपने जंगल से बाहर नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं अभी अपने पिताजी से पूछ कर आता हूँ। अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी तो मैं तुम लोगों के साथ जाने को तैयार हूँ। हाँ बेटा, तुम ज़रूर जाओ। दूसरों की तो मदद करनी चाहिए। मैं बहुत बीमार हूँ, वरना मैं खुद जाता। टूनी और कालू कौवा ये सब सुनकर बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन ही ज्ञानी बाबा उस मच्छर को साथ लेकर उस जिन की गुफा की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो गुफा के पास जाते हैं तो वो जिन बहुत आराम से सोया हुआ था। लेकिन जैसे ही ज्ञानी बाबा और मच्छर गुफा के अंदर दाखिल होते हैं, वो उठ खड़ा होता है। अपने सामने मच्छर को देखकर वो सब कुछ समझ जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से तुम लोगों को बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। मैं इस जंगल से कहीं दूर चला जाऊँगा। मुझे बस एक बार माफ़ कर दो। तुम माफ़ी के काबिल नहीं हो। तुमने मासूम पक्षियों की जान लेने की कोशिश की। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। प्लीज़ मच्छर, तुम मुझे मत काटना। लेकिन मच्छर उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसके पास जाकर उसे काट लेता है। तभी वो जिन जोर जोर से बुलबुलाने लगता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। माँ, मुझे तुम्हारी बात बहुत डर लग रहा था। मेरा प्यारा बेटा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किल के वक्त में घबराना नहीं चाहिए। हमेशा अक्ल और हिम्मत से काम लेना चाहिए।